तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए सब लोग, है ना। 190 से हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन। पिछले क्लास पार्ट 6 तक करवा दिया है ना। पार्ट 7 है, 190 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पार्ट 6 तक हो गया है, यहाँ से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है ना। कार्य होता है यदि, कार्य कब करेंगे? जब ऊर्जा आपके पास रहेगा, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। आप कार्य रहेगा तभी, ऊर्जा रहेगा तभी आप कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और सीजीएस मात्रक कहेगा, ऊर्जा कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक होता है ना, ऊष्मा होता है। क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा नहीं, कैलोरी, सॉरी, कैलोरी होता है ना। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट, आप शक्ति रहेगा आपके पास तब वाट लगाएंगे दूसरे को, है ना। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक है। कहेगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। एक और होता है केजी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? बल का ऐसा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा डिटेल देख लीजिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है, ठीक। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, क्योंकि कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है, बता दिया हमने। जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, यानी केजी होता है। ऊर्जा का कहेगा बड़ा मात्रा क्या होता है? केजी होता है। 1 केजी बराबर होता है 1000 जूल, 1000 जूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहेगा जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में, है ना, प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक। और फार्मूला निकालने के लिए कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर, है ना, एफ एस कॉस थीटा, यानी डी होता है विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, ठीक। जहाँ कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है ना। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, है ना, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रयुक्त बल पर तो करवे करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इस पर करेगा। विस्थापन भी करता है, बल और विस्थापन के बीच भी कोण बनता है, ये भी सही करता है, लेकिन काम नहीं करेगा। बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, परिभाषा अति फार्मूला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पीछे आप नहीं देखें तो तो पिछले क्लास पार्ट 6 देख लीजिए, है ना। पार्ट 6 तक चल रहा है, पार्ट 7 ही चल रहा है, 6 तक हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे वीडियो बहुत देखने को मिलेगा। क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है ना। अभी बताए थे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करेगा, आरोपित बल पर करेगा, कितना बल लग रहा है, बल और विस्थापन के बीच कौन बनाता है, ये भी करता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। फिर वही क्वेश्चन, देखिए एक ही बार क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, देखिए, है ना। फिर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपको इतना बार क्वेश्चन आएगा कि आपको याद हो जाएगा। यहीं पे आप देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, ठीक है। कहेगा किसी 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 वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। बाकी तीनों पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 195 में निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो अधिक कौन कार्य करेगा? तो उठा हुआ हथौड़ा करेगा, एक चली हुई गोली करेगा, कि तेज़ी से आता हुआ पत्थर करेगा, एक घूमता हुआ पहिया करेगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिक कार्य कर सकता है ना।
तो एक चली हुई गोली, ठीक है। इसको डिटेल से देख लेते हैं। 195 195 किधर है? एक 195 की डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। गोली दिया, बोल दिया आंसर बी ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल से देख लेते हैं। बी ऑप्शन बोले थे, विकल्प बी सही है। प्रयुक्त वेग का मान कम होता है, लेकिन चली गई गोली वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान और अधिक होगा, है ना। कार्य भी अधिकतम होगा, है ना। कार्य भी ज़्यादा होगा, उसका अधिक तेज रहता है, गोली चलता है ना। और किस नियम पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्योंकि पीछे धक्का देता है गोली चलने पर, है ना, बंदूक। तो कहेगा किस नियम पर? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है F बराबर ma। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मजदूर 10 kg सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करे, है ना। W बराबर फार्मूला होता है, याद रखेंगे क्या होता है फार्मूला? mgh। m कितना दिले? मास दिले 10 kg, g दिले 10 ग्राम 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और h दिले है, एच कितना? ऊपर है ना, यानी उठा कर रखता है। ऊंचाई दिले है 1.2 मीटर। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म। ये कितना है? 10 है। मास 10 था, तब 12 दहें 20 से 120 जूल हो जाएगा। काम का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है ना। आपको समझ में आ गया होगा, हमें लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, है ना। फार्मूला होता है कार्य बराबर mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है? तो बल गुने विस्थापन कहलाता है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है बल गुने विस्थापन, है ना। डी डिस्प्लेसमेंट, या एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। W बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, फार्मूला भी है। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर जूल भी होता है ना। कार्य का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर अथवा जूल, या जूल भी होता है। ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रा का जूल होता है, ठीक है। कहेगा कार्य कौन सा राशि है? तो अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, है ना। कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कौन सा राशि है? सदिश राशि। बल कौन सा राशि? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इतना जूल है, 56 जूल है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, फोर्स है। तब विस्थापन पूछ रहा है। तब अभी बताए थे फार्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। फार्मूला लगाएंगे W बराबर, यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन D। तो देखिए वर्क दिले काम 56 जूल, है ना। और निकालना क्या है? विस्थापन निकालना। बल भी दिले 7 न्यूटन, और निकालना D डिस्प्लेसमेंट। तो 7 से क्या कीजिए? भाग दे, 7 × 56, 7 × 56। आप समझ रहे होंगे हमें, ठीक है। 7 × 56 कहाँ है? तब विस्थापन कितना निकल जाएगा? 7 × 56, है ना। अच्छा, आगे देखेंगे विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन 7 × 56 मीटर आ गया। तो विस्थापन हो जाए 8 में, 7 × 56 8 मीटर। 8 मीटर कहाँ है? 7 × 56 8 मीटर आएगा ना। तो सी ऑप्शन है, ठीक। 198 हो गया। 199 देखेंगे। 199 में क्या कह रहा है? 10 न्यूटन बल, यानी F बराबर दे दिया फोर्स, है ना। बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है। तो किया गया कार्य फिर पूछ रहा था। कार्य अभी बताए थे, वर्क बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट D, है ना। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, और गुना, और D कितना है? विस्थापित 5 मीटर विस्थापित होता है, 5 मीटर विस्थापित होता है, हाँ। तो न्यूटन मीटर आता है, जूल का ऐसा मात्रक होता है। तथा 50 जूल, 50 जूल कहाँ है? 50 जूल, है ना। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 199 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे यार, ये क्या हो गया? सॉरी दोस्त, एक सेकेंड। बे तक हो गया था क्या? ज़्यादा हो गया था? अच्छा रुक जाए, एक सेकेंड, वो भी आ जाता है ना। ऐसा होता है थोड़ा बहुत। देखिए तुरतम आ जाते हैं हम लोग, वहाँ पे आ जाते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुके रहेंगे भाई साहब, किधर नहीं जाएंगे। तुरतम हो जाएगा, आ जाते हैं। कहाँ तक हो गया था? 198 हो गया था क्या? 100 जूल, हाँ। शायद हमने 199 तक कर लिया। 7 × 56, हाँ। 199
बताना था क्या, नहीं 199 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर में, कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर, विस्थापन पर कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर कार्य करता है ना, प्रयुक्त बल पर, हाँ बल पर कार्य करता है लेकिन डी पर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर नहीं करता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों, ए बी सी किस में है, ए बी सी डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यार ये क्या हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया ए बी सी, है ना, मैंने डी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दूसरे 21 नंबर, चलिए आ जाइए दूसरे 21 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है यदि एफ यानी फोर्स जीरो है, बल कितना है, जीरो है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, ये भी जीरो होगा, जब बल ही नहीं लग रहा तो जीरो ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये तो सिंपल सा है, सब लोग जानते हैं, जब बल ही जीरो है तो काम कहाँ से होगा, जीरो होगा, है ना। ठीक, ऐसे फार्मूला पे भी बना सकते हैं, बल बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है बल गुने विस्थापन, है ना, एफ डी, डब्ल्यू बराबर एफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है, और पोर्टर मतलब कोई वर्कर है, काम करने वाला, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान्य उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें, जी बराबर रखना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कार्य निकालना है, कार्य मतलब डब्ल्यू बराबर होता है, फार्मूला होता है एम जी एच। ये वाला याद रखिए, हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखिए बना दीजिए फटाक से, नहीं बहुत बार एग्जाम में, ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए द्रव्यमान कितना है 12 केजी, तो एम मास होता है, द्रव्यमान 12 केजी, जी 10 रखना है, एच ऊंचाई कितना 1.5, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये जीरो जीरो ख़त्म। अब 15 गुने 12 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 15, तो आ जाएगा 100 कितना, 15 दूनी 30, है ना, और 15 3 18, 180 आ जाएगा। 180 जूल कहाँ है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 222 के 223 क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता गया, तो बल के द्वारा क्या कार्य पूछाना है ना, बल का कार्य पूछना। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है बल गुने विस्थापन, डब्ल्यू बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी डी डिस्प्लेसमेंट, बल कितना है 25 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हटाया गया है, यानी बल के दिशा विस्थापन हटाया गया 5 मीटर, तो गुना कर देंगे 25 25 25 से 125 जूल हो जाएगा ना। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, कार्य ही तो निकालना था, तो कार्य एक सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 204 204 में कह रहा है, कह रहा जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है, यह क्या करता है ना, माने जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या करता है, सकारात्मक कार्य करता है, नकारात्मक कार्य करता है ना, अधिकतम 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 सकारात्मक कार्य कर रहा है, बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, जब विस्थापित विफल करने में अलग हो रहा है तो डी ऑप्शन सही होगा ना, डी ऑप्शन। इससे कोई काम ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, है ना। जब कोई आदमी है दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन इसे विस्थापित हो ही नहीं रहा है तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 205 में देखेंगे क्या कर रहा है, कह रहा यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन, सॉरी एक सेकेंड, चलिए देखेंगे क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, फिर कार्य निकालना है ना। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला भी बताए हैं, है ना, फोर्स गुने डी, एफ गुने डी होता है, यानी एफ हो गया फोर्स, बल, बल कितना दे ले 12 न्यूटन, है ना, तब 12 रख देंगे, और डी 4 मीटर विस्थापित करता, चलता है 4 मीटर, विस्थापन करता 4 मीटर, तो 4 रख देंगे, और डब्ल्यू कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है ना, जूल होता है, तब 12 48 जूल हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है 205 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 206, देखिए क्वेश्चन और फिर अभी बताएं ऊपर, फिर क्वेश्चन आ गया पूछल के क्वेश्चन, फिर देखिए बता रहे हैं, कह रहा एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए पहले कार्य किस पर निर्भर करता है, तो देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है,
ठीक है ना। और उसके द्वारा बीच के द्वारा कौन पर निर्भर करेगा, है ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ये ऑप्शन जरूर होगा, द्रव्यमान दे ले। और किस पर करता है, बल पर निर्भर करता है ना। किस पर निर्भर नहीं करता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, देखना द्रव्यमान ही रहेगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 206 कहाँ है, 206, हाँ आ गया। तो देखेंगे हमने जो बताया सब सही है ना। वस्तु के प्रारंभिक वेग, अच्छा प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य, इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करेगा, यही ऑप्शन सही है। विस्थापन पर बोले थे करता है निर्भर, है ना। बल और विस्थापन के बीच कौन बनता है, इस पर भी करता है। अब बल लागू बल इस पर भी करता है, तो कह रहा किस पर नहीं करता, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इस पर नहीं करता है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कोई थी नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डिटेल्स देख सकते हैं रोक के वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 में कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य, है ना, खाली स्थान निर्भर नहीं करता है। फिर वही बात आ गया है ना। तो देखेंगे फिर ऑप्शन देख लेते हैं। वह कौन जिस पर बल विस्थापन हेतु परिवृत्त होता है, ये तो करवे करता है, इस पर करवे करेगा। प्रयुक्त बल, हाँ बल पर भी करेगा, विस्थापन पर भी करेगा, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर निर्भर करता है लेकिन इस पर नहीं करेगा। द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है ना। ऊपर हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। माने क्या नहीं होने पर कार्य शून्य होगा, है ना। तो वेग से कोई मतलब नहीं है ना। कि क्या कार्य नहीं होगा तो शून्य होगा। ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। विस्थापन अगर नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन बी ऑप्शन सही है। संवेग से भी कोई मतलब नहीं है, वेग से कोई मतलब नहीं है ना। कार्य में शक्ति से भी नहीं, लेकिन विस्थापन अगर काम नहीं करेंगे, है ना, तो विस्थापन से इधर उधर नहीं हिले डुलेंगे तो क्या हो, कार्य शून्य हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्थापन होने पर क्या क्या कार्य शून्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए दो शर्त चाहिए, तो देख लेते हैं। बल की आवश्यकता नहीं है, कार्य होने के लिए बल की आवश्यकता जरूरी पड़ता है, ठीक है। कह रहा है उनमें से एक है, आंसर बताना है, ठीक है। देखते हैं। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, सही है ना। उनमें से एक ही सही है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, अवशोषण उत्सर्जन नहीं कह रहा है ना, इससे नहीं सही है। जब यही आंसर सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी, ठीक है। कह रहा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ जरूरी है ना। काम होने के लिए दो शर्त है, एक शर्त तो मिल गया, ये वस्तु जरूरी है नहीं होना चाहिए। वस्तु की स्थिति कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है ना। तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा दो शर्त है, देख लिया, इसमें दोनों शर्त लिखल होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, तो देखिए उनमें से एक वस्तु के विस्थापन होना जरूरी है, आवश्यक, एक ऑप्शन में दिया। एक होना चाहिए बल का भी लगना चाहिए, है ना, जरूरी है। यहाँ देखिए बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, अभी बताए हैं कि कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है, वार्क, है ना। W बराबर होता है, फार्मूला कितने बार बता रहे थे कि बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, F गुने डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्य का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य का गुणनफल कहलाता है ना, बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन कहाँ है, ये तो ऊर्जा और आयतन नहीं होगा, शक्ति विस्थापन नहीं होगा। बल और विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन न, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं, वस्तु की दिशा में विस्थापन नहीं, ये भी नहीं सही होगा। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होना जरूरी है। कार्य का गुणनफल कहलाता है ना। कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, दोनों कोनों के बीच के अंतर ये भी होता है। देखिए आई दिले ये वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। चलें देखेंगे, हो गया। 212 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पर तो करवे करता है, ठीक है। आंसर बताना, जिस पर नहीं करता है उसको बताना है। देख लेते हैं किस पर नहीं करेगा जो, तो देखिए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड दोस्त, सॉरी मिस्टेक हो जाता है ना। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो विस्थापन पर करता है, बल पर भी करता है,
फोर्स और है ना एस यानी विस्थापन के बीच कौन इस पर भी करता है, संवेग पर नहीं करता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, करा किस पर निर्भर नहीं करता, संवेग पर नहीं करता है, विस्थापन पर करेगा, बल पर भी करेगा, है ना फोर्स फोर्स और है ना एस से डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के बीच का कौन पर भी करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेग पर नहीं करेगा। 212 हो गया। 213 नंबर देखेंगे। डी ऑप्शन सही है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 में क्या कह रहा है, 213 में कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गतिरोध कहा जाता है। नहीं, किया गया कार्य, हाँ किया गया कार्य कहा जाएगा। वेग आवेग कहेगा नहीं, ये त्वरण भी नहीं। त्वरण कौन सा राशि है, सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गतिरोध कुछ नहीं, आवेग भी कौन सा, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कार्य किया गया है, कार्य हुआ है ना। सिंपल से ऐसा क्वेश्चन तो पूरा वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में करा किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, देखिए फिर क्वेश्चन वही है, करा एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। करा किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। हाँ ये सही है, ऊर्जा वृद्धि हो गया, उन्हें खपत हुआ तो कार्य हुआ तभी तो, है ना। तो ये ऑप्शन सही है, बल इस पर कार्य करते हैं, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, नहीं ये ऑप्शन सही है, बल इस पर कार्य करता है, बल वहाँ विस्थापन होता है या किसी निश्चित दूरी के आगे बढ़ता है, नहीं ये सब नहीं सही है। करा लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, 90 डिग्री है तो किया गया कार्य शून्य होगा, है ना। डी ऑप्शन सही होगा। जैसे आप कॉस थीटा 0 और 90 क्योंकि कॉस थीटा का 90 का मान 0 होता है तो 0 गुना कुछ हो 0 कर देगा, है ना, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही कह देगा ना कोण 0 डिग्री है तो शून्य उसका होगा काम। ठीक है, अगर लागू किया गया बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री कहेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा जी, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तरह का। ठीक, क्वेश्चन है करा जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा, अभी तो बताया है ना, शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, 90 डिग्री बीच कोण का रहा कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ना किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, किसी वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, मतलब किस पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, नहीं। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति नहीं, कार्य करने, हाँ किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, है ना, कार्य करने की क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, इस सी ऑप्शन सही है जी, सी ऑप्शन सही है, वस्तु के परिमाण और दिशा पर नहीं, है ना। कार्य करने की क्षमता किसी वस्तु निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 217 था ना, 218 देखेंगे क्या कह रहा है। 218 में कह रहा है एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान 10 केजी के सामान, है ना, 10 के सामान अपने सामान लेता है और भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करना। W बराबर फार्मूला बता दो, W बराबर G बराबर रखना 10 मीटर प्रति सेकंड, W बराबर भी बताएं, बहुत सा क्वेश्चन ऐसा बता दें, MGH तो रख दीजिए, M का मान द्रव्यमान 10 और G का मान 10 और ऊंचाई का मान 1.1 मीटर, दशमलव से 1 0 खत्म, और ये कितना है 10 है तो 10 दें 11 दें दियो तो 110 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 218 219 देखेंगे, है ना, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा के सामना करती है,
कार्य पर, है ना, कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसको रोक रहा था, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन सही है, ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गति करते हुए कार्य विपरीत दिशा में आता है तो हवा गमन करती है, तो हवा द्वारा, है ना, हवा द्वारा कार्य पर लगने वाला बल, है ना, कार्य के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगाए गए बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है ना, अर्थात W/FD cos θ 180 डिग्री, है ना। तो इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक लग रहा है, ठीक है। इसका मान 1 होगा लेकिन ऋणात्मक में होगा, इसलिए कार्य पर हवा द्वारा क्या कार्य क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, -1 हो जाएगा cos 180 डिग्री का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है ना, वजन यानी वेट 200 न्यूटन उसका वजन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति तो इसके वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W/mgh लगा देंगे, यानी मास कितना दे रहे, द्रव्यमान 200 न्यूटन, तब 200 गुना 10, जी का मान 10 दे है, और ऊंचा कितना 2 मीटर गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4000 हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। 4000 जूल की कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य फिर पूछ रहा है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एक फार्मूला देखिए, यहाँ फोर्स दे रहे, बल दे रहे और विस्थापन दिया हुआ था, FD होता है, फार्मूला क्या होता है, FD से होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। F 500 न्यूटन, है ना, फोर्स बल दे 5 न्यूटन और 15 किलोमीटर दूरी दे विस्थापन दे तो कितना हो जाएगा, गुना 15, फार्मूला होता है, याद रखेंगे। तो 15 × 5 = 75, 7500 जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, तो 7500 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 1000 मीटर 15000 मीटर, 1000 से गुना करेंगे तो 15000 ना हो जाएगा, किलोमीटर का उदाहरण मीटर में, ठीक है। तो 15 किलोमीटर के 15000 मीटर में बदलेंगे तो 15000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप गुना करिए, 15 × 5 = 75000 मीटर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 15, है ना। 3 0 2 0 5 0, 75 पर 5 0 यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 5, है ना, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 kg एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो है ना, W बराबर ही पूछ रहा है, तब बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने डिस्प्लेसमेंट, तब बल कितना है 10 न्यूटन, है ना, और दूरी कितना है 2 मीटर, तो 10 दूनी 20, ये वस्तु kg के वजन से कोई मतलब नहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो 10 दूनी 20 जूल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा, 222 हो गया, 223 देखेंगे, में कह रहा है जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 मीटर के क्या होते हैं ऐसे यार, है ना, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य बराबर, फिर वही आ गया W बराबर, है ना, FD, F यानी F से फोर्स न्यूटन 10 न्यूटन और विस्थापन दूरी हो रहा है 10 मीटर, तो 10 है 100 जूल हो जाएगा, 100 जूल कहाँ है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 223 के। 224 नंबर देखेंगे, फिर कह रहा है ना, 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, फिर वही W बराबर होता है FD, है ना, बल गुने विस्थापन, तो बल 10 न्यूटन और 50 न्यूटन बल है और 10 मीटर विस्थापन दूरी है, तो 500 जूल हो जाएगा, 500 जूल कहाँ है, ये ऑप्शन थे, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी वस्तु पर लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल यदि गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, कार्य नहीं हुआ है ना, कोई कार्य नहीं हुआ है, डी ऑप्शन, जब बल लगने वाला कोई गतिशील नहीं हुआ, चलना फिरना नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक, डी ऑप्शन।
आप देख लीजिए डिटेल, रोक के वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 226 का, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, वस्तु का विस्थापन ही शून्य तक कार्य होबे नहीं करेगा, शून्य हो जाएगा, जीरो शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन, जब विस्थापन ही जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी का जीरो है। बार डब्ल्यू बराबर काम में होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना, तो बस जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफ डी भी करेंगे तभी जीरो हो जाएगा। कार्य, निम्न से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का एक गुण नहीं है बोल रहा है, तो कार्य की दिशा में होती है, कार्य की दिशा में होती है काम, नहीं, यही तो आंसर से, यही तो नहीं है, ठीक है। बाकी सब देख लेते कौन गुण है कि नहीं है, गुण नहीं है, ये आंसर हो गया, गुण इस बाकी दिले हुआ सब गुण होगा। देखो, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, सही बात है, कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगाना ही जरूरी है। कार्य का केवल परिमाण होता है, सही बात, दिशा नहीं होता, क्योंकि कार्य अदिश राशि होता है, केवल अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए ये भी सही कह रहा है ना। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना जरूरी, ये भी सही कह रहा है, लेकिन हमको बताना था नहीं, गुण जो काम नहीं होता था कार्य की दिशा में, ये नहीं है ना। कार्य की दिशा होती है, नहीं, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, कार्य अदिश राशि होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 228 हो गया, 227 हो गया, 228 देखेंगे। कार्य, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, तो बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी, देखिए यहाँ जूल दे दिए, डब्लू दे दिया, वर्क दे दिया, काम दे दिया, और फोर्स दे दिया, न्यूटन दे दिया, फिर वही फार्मूला लगाइए, है ना, निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला, जो ठीक, वही फार्मूला। डब्लू बराबर क्या बताए हैं, डब्लू बराबर बताएं एफ डी, एफ से हो गया, एफ से हो गया फोर्स, बल हो गया, है ना, डी से हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, विस्थापन दूरी हो गया, और डब्ल्यू से हो गया कार्य। अब देखिए कार्य दिले 2000 जूल, है ना, बराबर फोर्स कितना दिले 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, ठीक है। गुना डी निकालना है, दूरी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 0 से 3 0 खत्म, है ना, तो डी बराबर हो जाएगा 2/4, तो 2/4 को काटेंगे तो 4 5 20, यानी 0.5 आ जाएगा। 0.5 कहाँ है, एक मैंने आधा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 का आधा कितना होता है 0.5 ना, 0.2, 0.5 कहाँ है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 228 के। 229 में देखेंगे, 229 किधर है, 0.5 था, ठीक है। 229 में देखेंगे क्या कह रहा है, 229 में कह रहा है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल 50 न्यूटन, यदि एक मॉल में 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य, फिर वही डब्ल्यू बराबर, फिर फार्मूला लगा दिए एफ डी, है ना, एफ डी इतना बार तो रटा जाएगा जी। 50 फोर्स, बल कितना है 50 न्यूटन, है ना, दूरी कितना है 30 मीटर न्यूटन होता है, तो निकाल दिए 5 दिया 15 जूल हो जाएगा, ठीक है। 30 है ना, तो 1500 हो जाएगा, 1500 जूल कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा 229 के, ठीक है। 230 देखेंगे, 230 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कूली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करे, है ना, उठा जी का मान दे दिया इतना, तो निकाल दीजिए, कार्य निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर होता है mgh, ये बहुत बार पूछा है, देखो ना कितना बार पूछा है, हम जो शुरू से यही बता रहे रखा है। डब्ल्यू बराबर होता है mgh, फार्मूला होता है, तो एम मास कितना है 20 kg, और जी कितना है, जी देखो रखल कर दिया 10, तो 10 रख देंगे, है ना, और ये ऊंचाई कितना है 2 मीटर, है ना, भूमि से ऊपर 2 मीटर ऊंचाई पर रखना है, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो विद है 200, 2 दूनी 400, 400 जूल हो जाएगा, 400 जूल कितना है बी ऑप्शन में, तब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 230 के, है ना। शुरू से लास्ट तक बने के लिए थैंक यू, बस इतना ही रह देंगे, और नेक्स्ट टाइप चलेगा, अगला टाइप चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, चैनल का सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए।